जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी कथा श्रवण कर रहे हैं, मूल पाठ मूल भागवत श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान के घरों में प्रवेश और देवताओं के द्वारा गर्भ स्तुति का हम श्रवण करेंगे। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् दशमस्कन्धः पूर्वार्धः द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच प्रलम्बवकचाडूर तृणावर्तो महासने मुष्टिकारिष्टो द्विविधो पूतना केशधेनुकै अन्यश्चासुरभूपालिर्बाणभौमादिभिर्युतै यदूनां कदनं चक्रे बलं मागध संश्रयो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अगासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विवेद, पूतना, केसी और धेनुक तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। ते पीड़िता निविशु कुरु पंचालकेकयान शाल्वान विदर्भान निषधान विदेहान कौशलानपि एकेतमनुरुन्धाना ज्ञातयो पर्युपासते हतेषु षष्ठबालेषु देवक्या उग्रसेनिनो। वे लोग भयभीत होकर कुरु पंचाल केकय साल्व विदर्भ निषध विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते और कुछ उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें घरों में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, बोलो बलराम महाराज की जय, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, बोलो अनंत भगवान की जय, आनंद स्वरूप श्री शेष जी के घरों में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इससे भी मार डाले, इस भय से उसका शोक भी बढ़ गया। एकेतमनुरुन्धाना ज्ञातयो पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या उग्रसेनिनो। सप्तमो वैष्णवं धामो यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षों विवर्धनौ। उनका शोक भी बढ़ गया। भगवान विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोभीरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अनियाश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्ति। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योगमाया को यह आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित हैं। वहाँ आनंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप में स्थित है। उसे वहाँ से निकाल कर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। मतलब जिसको कहते हैं ना गर्भांतरण, हाँ, एक गर्भ से हटा के दूसरे गर्भ में ले जाके रख दो। देवक्या जठरे गर्भम से साख्यम धाम मामकम तत्सन्निकर्ष्य रोहिण्याम उदरे सन्निवेशयो। अताहं वंशभागेन देवक्या पुत्रतां त्वे प्राप्स्यसि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि। अर्चिष्यन्ति मनुष्यस्त्वां सर्वकामा वरीश्वरीं धूपोपहारबलिभिः सर्वकामा वरप्रदं। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च।
कल्याणी अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुँह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा भद्रकाली विजया वैष्णवी कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्या माया नारायणी कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति चो माया नारायणी तीशानी नारायणी सानी शारदेत्याम्बिकेति चो। माधवी कन्या माया नारायणी ईशानी शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। गर्भ शंकर्षणात्तम वै प्राहु शंकर्षणम भुवे रामेति लोकरमणात् बलं बलवदश्रयात् संदिष्ट एवं भगवता तथेभ्यो मिति तद्वचो प्रतिगृह्य परिक्रम्यो गां गता तत्कतो तथा करोत्। गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योग निद्रया अहो विस्रंसतो गर्भ इति पौरा विचुक्रुषु। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात सिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आईं तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया तो प्रवासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट हो गया, गर्भपात हो गया। हाँ भगवान अभी विश्वात्मा भक्तानां भयंकरो आविवेशांस भागेन मनो आनकदुन्दवे स बिभ्रत् पौरुषं धामं भ्राजमानो यथा रवि दुराशदोति दुर्धर्षो भूतानां सांबभूवः। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वे सर्वत्र सर्वरूप में, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती, कोई भी अपने बलवाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। ततो जगन मंगलमच्युतांसं समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठायतानन्दकरं मनस्तो सा देवकी सर्वजगन्निवासो निवासभूतानितरां नरेजे भोजेन्द्र गेहे निसगे वरुद्धा सरस्वती ज्ञानकले तथा यथा सती। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगलमय करने वाला है वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। ताम वीक्ष्य कंस प्रभयाजितांतरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मितां आहे समे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितोयन्नपुरेयमीदृशि किमद्य तस्मिन् करणीयमासमे यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमं श्रिया ससुरगुरुमत्यावधूयं यश श्रियं यन्तु नु कालमायो। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदीगृह जगमगाने लगा था। जब कंस ने देखा तो वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी। किमद्य तस्मिन् करणीय मासुमे यदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमं श्रिया सुरगुरुमत्यावधोयं यश श्रियं ह्यन्तु नु कालमायुः स एष जीवन खलु संपरेतो वरते तयोन्तन्त्यन संसतेन देहे मृते तं मनुजा सपन्ति गन्ता तमोन्धं तनुमानिनो ध्रुवम्। अब इस विषय में शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरी बहन और तीसरी गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित ही रहने पर भी मरा हुआ है। स एष जीवन खलु संपरेतो वर्ते तयोन्त्यन्त्यन संसतेनो देहे मृते तुम मनुजां सपन्ति कांता समुन्दम तनुमानिनो ध्रुवम्। वह मनुष्य तो जीवित ही रहने पर ही मरा हुआ ही है। जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है, उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह दयाभिमानियों के योग्य
कि घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है। इति घोरोतमाद्भावात् सन्निवृत्तं स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षा तज्जन्मं हरिर्वैरानुबन्धकृत् आसीनो संविवस्तिष्ठन् भुञ्जान पर्यटन् महिं चिन्तयान्नो ऋषिकेशमपश्यत् तन्मयं जगत् ब्रह्म भवश्य तत्रैत्य मुनिर्भिर्नारदादिभिः देवी सानुचरैः साकं गिरिभिः वृषणमीडयन्। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया और भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उसने जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते खाते पीते सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहाँ उसकी आंख पड़ती, जहाँ कुछ खड़का होता, वहाँ उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्ण में दिखने लगा। परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे हैं। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं व्रत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नो। प्रभो, आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्तुति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। एकायनो सोदिफलस्त्रिमूल चतुरस पंचविध षडात्मा सप्तस्त्वगष्ठ विटपो नवाक्षो दशक्षतो दुखगो यादृवृक्ष। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके 2 फल हैं, सुख और दुख। 3 जड़ें हैं, सत्व, रज और तम। 4 रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके जानने के 5 प्रकार हैं, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। इसके 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल है 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 8 शाखाएं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। इसमें मुख आदि 9 द्वार खोडर हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, शमान, नाग, कूर्म, कूकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। आहा, कितना सुंदर जीवन को बता दिया एक वृक्ष के रूप में। त्वमेक एवास्यतः प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुगृहश्च त्वन्मायया संवृत चेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना विपश्चितो। ये इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है। आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत्त हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठता है। वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते ही तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते रहते हैं। विवर्ष्य रूपान्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य शतोपपन्नानि शुकावहानि शताम भद्राणि मुहुखलानाम। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों के बहुत सुख देते हैं। संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं, साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं। त्वय्यम भुजाक्षा खिलशत्वधाम्नि समाधिना बेसित चैतसेके त्वत्पाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसंवृतौ भवत्पदाम्बोरोहनावमत्र निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं।
क्यों न हो। अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीम मदभ्र संवृदौ भवत्पदाम्बोरोहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। येन्यैरविन्दाक्ष विमुक्तमानेन स्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्ध्यो आरुह्य कृक्षेण परम पदम ततः पदन्त्यतो नाद्रतयोस्मद्रङ्गयो। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्य पुरुषों पर आपकी महान कृपा होती है, उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। यन्यैरविन्दाक्ष विमुक्तमानिन स्वय्यस्तभाव विश्वभावाद विशुद्ध बुद्धयो आरुह्य कृक्षेण परम पदम ततः पतन्त्यदोन्नाद्रतयोस्मद्रङ्गयो। कमल नयन जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, वास्तव में तो वे बुद्ध ही हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधन का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं तो वे वहां से नीचे गिर जाते हैं। तथा नते माधव तावका क्वचित पश्यन्ति मार्गद्वयं बद्ध सौव्रतौ त्वय्या विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितो शरीरिणां श्रेय उपायनं विपुर्वपुः वेदक्रिया योग तपः समाधिभिस्तवारणं येन जनः समीहते। परन्तु भगवान जो आपके अपने निजन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं। प्रभो वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं। आप संसार की स्तुति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद कर्मकांड अष्टांग योग तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसी की आराधना करेंगे, किसकी आराधना करेंगे। सत्वं न चेतातरितं निजं भवेद् विज्ञानमज्ञान विवादम अर्जुनम गुण प्रकाशेरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणो। प्रभु आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप न हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसी को न हो। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके ही हैं, आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्वमय स्वरूप की सेवा करने पर आपकी कृपा से ही होता है। न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणो मनोवचोभ्यामनुमेय वर्तमनो देव क्रियायां प्रतीयन्त तथापि। भगवान मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। श्रणवन गृणन संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। श्रणवन गृणन संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोराविष्टचेता न भवाय कल्पते। दृष्ट्या हरीष्याववत पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेसितो। दृष्ट्यांकितां त्वत्पदकैः सुशोभनैर्रक्ष्याम्यगां द्यां तत्त्वानुकम्पिताम्। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण कीर्तन स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है, आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। धन्य है प्रभु, हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्गलोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे।
न ते भवश्येष भवश्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोधरिप्य विद्यया कृताय तस्त्वय्य भयाश्रयात्मनि। प्रभु आप अजन्मा हैं। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क न करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका एक लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो द्वैत के लेस से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप हैं और इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित हैं। मत्स्यास्वकक्षप नृसिंह वराह हंसो राजन्य विप्र विबुदेषु कृतावतारो त्वम्बासिनस्त्रिभुवनं च यथादुनोसो भारं भवो हरयदुत्तम वंदनं ते प्रभो। आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य हयग्रीव कक्षप नृसिंह वराह हंस राम परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। दृष्ट्वाम्बते कोक्षिगतः परपमान अंशेन साक्षात् भगवान भवायनो माम्बूद्भयं भोजपतिर्मुमूर्षो गोप्ता यदो नाम भविता तवात्मजो। देवकी जी को संबोधित करके माता जी ने यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके कोख में हम सबका कल्याण करने वाले स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। श्री शुक उवाचो इत्यविष्टूय पुरुषं यदूपमन्यदं यथा ब्रह्मेशानो पुरोधायो देवा प्रतीयोर्दिवम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंदे पूर्वार्धे गर्भगत विष्णु और ब्रह्मादि कृत स्तुतिर्नाम द्वितीयोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, रजरामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपनी अपनी माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। भगवान कृष्ण बस आने ही वाले हैं। अब देवता स्तुति करके चले गए हैं। सत्यम व्रतम सत्य परंत सत्यम, 9 बार सत्य कहा। कहना चाहते हैं प्रभु याद रखना, कहीं ये न सोचना कि कंस हमारा मामा है तो इसे छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, यह मामा नहीं, यह तो मृत्यु को देने वाला है, हत्यारा है। इसका वध आप अवश्य करना। सत्यव्रतम 9 बार सत्य कहा है। बड़ा सुंदर भगवान की दिव्य कथा चल रही है। भगवान आने वाले हैं। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन को आप सभी को, श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को प्यार भरी हृदय से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।